अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जैस्मिन क्रिएशन में आपका फिर से वेलकम है। ये हमने 10 इयर्स गर्ल का ब्यूटीफुल सा लखनवी फ़र्सी गरारा बनाया है। आप इसे लिफाफा गरारा भी बोलते हैं, बहुत से लोग इसको लिफाफा गरारा भी बोलते हैं। और ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बना है। ये यहाँ पे हमने इस ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनाई है, ब्यूटीफुल सी छोटी सी ऊपर कुर्ती जो गरारे के ऊपर बनी है। इसमें कफ का डिज़ाइन बना है और नीचे बॉटम में डिज़ाइन बना है, बेल को ऊपर नीचे करके। ठीक है, ये इस तरीके से इसका फुल फाइनल लुक आएगा। अब इसके लिए हमें जो भी मैं फैब्रिक मटेरियल चाहिए वो हमें 3 मीटर जो हमने यहाँ पे सीक्वेंस लेस लिए। ब्यूटीफुल सी सीक्वेंस, छोटे छोटे से इसमें सीक्वेंस है। अब ये जो हमारा फैब्रिक है, इसे जरी फैब्रिक भी बोलते हैं, जरबक फैब्रिक भी बोलते हैं, बनारसी फैब्रिक भी। आपके यहाँ जो बोला जाता है आप उस हिसाब से फैब्रिक ले लें। ठीक है, अब इसको हमने 4 फोल्ड फैब्रिक किया है। आप उसका फैब्रिक को एक बार बिल्कुल अच्छे से सेट कर लें, ऊपर नीचे ना हो तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि आपकी कटिंग में फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमने 12.5 इंच पे एक मार्क करना है। 12.5 इंच पे मार्क इसलिए किया, 1 इंच का ऊपर मार्क हमने बेल्ट लगानी है, तो ये 13.5 इंच हो जाएगा। अब इसको आप एक एक स्ट्रेट लाइन कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे जो हमारा बेल्ट आएगा ना, उसमें हमने 2 इंच अंदर करके एक क्रॉच का मार्क करना है। यहाँ से हमने 7.5 इंच पे एक मार्क करना है। 1 इंच के ऊपर बेल्ट आएगी तो ये 8.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से आपने ये क्रॉच का स्ट्रेट करना है, फिर अंदर से हल्का हल्का सा कर्व करते हुए आपने क्रॉच का ये निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आपने हल्की सी कर्व कर लें, ये क्रॉच का आपका हो गया। अब यहाँ से हमने नी के पास जो गरारे में आपने देखा होगा ना राउंड आता है, वो मैंने 10 इंच लिया है। आप अगर फिटिंग का पहनना चाहते हैं तो आप 8 इंच भी ले सकते हैं। पर से लखनवी फर्सी गरारा थोड़ा ढीला और लूज़ ही अच्छा लगता है, बिल्कुल फिटिंग का नहीं अच्छा लगता। आपको जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे। ये फुल इसकी कटिंग हो चुकी है ऊपर की नेकर की। अब यहाँ से हमने इसको दिखाते हुए, अगर आप इसमें अस्तर लगाना चाहें तो आप अस्तर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये इसका, अब हमने हमारे पास ये 2.5 मीटर फैब्रिक था, तो हमने इसको विड्थ वाइज फोल्ड किया है, लेंथ वाइज नहीं फोल्ड किया है, विड्थ वाइज फोल्ड किया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 18 इंच का मार्क करते हुए इस तरीके से हमने 2 पार्ट निकालने, एक इस पैर का एक इस पैर का, 2 पाँचे बनाने हैं। ठीक है, ये इसकी जो है लंबाई है 18 इंच है, और चौड़ाई जो विड्थ वाइज चौड़ाई है वो 44 इंच है। ठीक है, ये इस तरीके से। ये 10 ईयर्स गर्ल का बन रहा था, इसलिए हमने इसे 2.5 मीटर में ही बनाया। अगर आप ज़्यादा फैब्रिक ले तो आप लेंथ वाइज फोल्ड कर सकते हो, उसमें ज़्यादा अच्छा फ्लेयर आएगा, ज़्यादा। पर ये इतना भी इनफ था। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्रॉच की सिलाई लगानी है। दोनों तरफ से जो हल्की हल्की 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए आप क्रॉच की स्टिच कर लें, और इसको पक्का कर लें ऊपर से, और यहाँ से स्टिच कर लें। दोनों साइड से आपने स्टिच करनी है, और फिर बाद में आप इनको खोल के टॉप स्टिच कर लें। टॉप स्टिच ज़रूर करें, टॉप स्टिच करने से बड़ी अच्छी फिनिशिंग आती है, आपको प्रेस भी नहीं करनी पड़ती। इस तरीके से आप ऊपर से टॉप स्टिच कर दें, दोनों साइड से सिल के ऊपर से टॉप स्टिच कर दें। ठीक है, अब ये हमारे दोनों तरफ से स्टिच होगी। अब आपने इसे रॉन्ग साइड टर्न करके, और जो हमने क्रॉच बनाया था उसमें आपने इसको स्टिच कर दें दोनों तरफ से। तो ये आपकी एक ऊपर वाली हमारी जो नेकर हमें चाहिए वो तैयार हो जाएगी। बेल्ट आप बाद में इसमें लगाएं, अभी नहीं मैंने लगाई है। अगर आप शुरू में लगाना चाहें तो आप शुरू में लगा, अगर आप इसमें ही बेल्ट का कपड़ा फोल्ड करना चाहते हैं तो आप ऊपर से 2 इंच का कपड़ा छोड़ के बेल्ट का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने अलग से लगानी क्योंकि जरी फैब्रिक है, तो हमने ऊपर कॉटन की बेल्ट लगानी है। ये इस तरीके से ऊपर की नेकर तैयार हो चुकी है। अब हमने नीचे का बनाना है ये। अब यहाँ से जो हमने का वो नीचे का फ्लेयर के लिए कट गया ना, वहाँ से आप एक साइड से छोटे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसको ऊपर से पक्का करके स्टिच कर लें। दोनों साइड से आपने स्टिच करना है, एक इस साइड से भी एक उस साइड से भी। ठीक है, साइड में से इसे स्टिच कर लें। इस तरीके से आपकी दोनों साइड से स्टिच हो गई है। ठीक है, इस साइड से भी और उस साइड से भी। अब आपने जहाँ हमारा जॉइंट है ना, अभी देखिए आप, जहाँ पे हमारा जॉइंट आएगा आपने उस जॉइंट पे टेप रखनी है यहाँ पे।
अब इस जॉइंट पे आपने टेप रखी है, 14 इंच पे आपने एक मार्क करना है। हमें 16 इंच की लेंथ चाहिए, इसलिए हमने 14 इंच पे मार्क किया। 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया आएगा, उसको हमने फ़ोल्ड करना है नीचे से, जो 18 इंच हमने लिया था, ठीक है। तो अब आपने इसमें 14 इंच पे मार्क करके इस तरीके से जहाँ से हमने फ़ोल्ड का मार्क लगाया है ना, वहाँ से आपने बस एक पकड़ के और इसको ऊपर और नीचे का फैब्रिक को पकड़ते जाना है और सिलते जाना है। इस तरीके से आपको कहीं भी कुछ नहीं करना और आपका लिफ़ाफ़ा बन के तैयार हो जाएगा। बस आप इसे सिलते जाएँ और लास्ट कॉर्नर तक आपका अपने आप ही एक लिफ़ाफ़ा बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये लिफ़ाफ़ा बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब इसी तरीके से आपने दूसरे पैर का भी लिफ़ाफ़ा बनाना है। एक पाँचा हमारा तैयार हो गया, दूसरा पाँचा भी, मेरे दोनों पाँचे तैयार हो चुके हैं। अब हमने ऊपर से हल्का सा नोच करके और इसमें ये कैंची करके और इसको इस तरीके से कट करना है। आप अगर आपका भी ये फूला हो तो आप घबराएँ ना, ये जब जैसे ही आप ऊपर कट करेंगे ना, वैसे ही ये फूला-फूला आपका निकल जाएगा, ठीक है? ये गुब्बारा जो बना हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से देखें। ये ख़त्म हो गया ना अपने आप ही। बस अब इसी तरीके से आपने ऊपर भी कट करना है। और आपका ये एक पौंचा, एक पैर का पौंचा तैयार हो गया। इसी तरीके से आपने दूसरे पैर का पौंचा भी तैयार करना है, ठीक है। अब इसकी ये लेंथ 18 इंच पे हमारी आएगी, हमें 2 इंच नीचे फोल्ड करना है, तो हमारी 16 इंच की लेंथ हमें तैयार मिलेगी, ठीक है। ये दोनों पैर के हमारे पौंचे तैयार हो चुके हैं। इसमें हल्की-हल्की बहुत ही स्मॉल स्मॉल सी छोटी-छोटी सी गैदरिंग डाल के आप इसे तैयार कर लेंगे। ये देखें, अब कोई भी एक जॉइंट आपने पकड़ के उस जॉइंट से प्लेट शुरू करनी है। कोई भी एक जॉइंट, इसमें 2 जॉइंट आए होंगे, 3, आप उसी तरीके से एक भी कोई जॉइंट पकड़ के आप उसमें सिलाई कर दें। और छोटी-छोटी सी बिल्कुल स्मॉल स्मॉल सी प्लेट डालनी है आपको, ज़्यादा बड़ी ना डालें, छोटी-छोटी सी ही डालें, वही अच्छी लगती है, उसी में ही ब्यूटीफुल सा लुक आता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कच्ची छोटी-छोटी प्लेट डालें। अगर आप बना रहे हैं, जैसे ही आपने 1-2 गरारे बना चुके हैं, तो आप डायरेक्ट ही ये छोटी-छोटी स्मॉल स्मॉल सी प्लेट इसे मशीन से डालें, या मशीन के भी कच्चा टाका आता है जो आप उसको बिल्कुल फुल एकदम ऊपर वाली जो हमारा जहाँ से हम टाका बड़ा छोटा करते हैं ना, उस तरीके से आप टाका बड़ा छोटा करके सबसे बड़े वाले टाके से आप ऐसे छोटी-छोटी स्मॉल स्मॉल सी प्लेटें डाल सकते हैं। अगर आप बना चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बना सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए था कि वो पहले कच्ची प्लेटें डालें, छोटी-छोटी, मतलब हाथ से भी डाल सकते हैं और चाहे तो मशीन के टाँके को भी कर लें। अब हमारी ये सारी प्लेट्स पड़ चुकी हैं। अब आपने इसका राइट साइड और रेकर का राइट साइड, दोनों का राइट साइड मिलाते हुए कोई भी एक जॉइंट पकड़ के आपने जॉइंट से जॉइंट मिला के उसको सिल सिल देना है। अब ये कोशिश करें कि आपके दोनों जॉइंट या एक सामने ही आए या बैक में आए, इस तरीके से आपने इसे स्टिच करना है। और प्लेट को बार-बार सेट करते रहें, क्योंकि अगर प्लेट से एक दब जाएगी तो आपकी वो फिनिशिंग नहीं आएगी, तो इसलिए आपने प्लेट्स को बार-बार ये हल्के-हल्के हाथ से एकदम प्रेस करते जाना है और उसको सॉफ्ट हैंड से सिलते चले जाना है, ठीक है? इस तरीके से ऑल सिल गई हमारी ये देखेंगे कितना अच्छी सी छोटी-छोटी बिल्कुल स्मॉल स्मॉल सी प्लेट आई हैं। इसी तरीके से आपने अपनी दोनों पाँचों की प्लेट कंप्लीट करनी है। ये हमारी दोनों पाँचों की प्लेट कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैंने लेस भी लगा ली है। इसी तरीके से आपने अब इसको नीचे का फ़ोल्ड करना है। जो हमारा बॉटम है आपने उसको फ़ोल्ड करना है। अगर आप तुरपाई लगाना चाहते हैं तो आप तुरपाई भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे बच्चे की है तो मैंने इसमें यहाँ पे स्टिच करी है। अगर हम किसी बड़े का बनाते हैं तो उसमें हम तुरपाई ज़्यादा रिकमेंड करेंगे, और छोटे बच्चे का बनाएँ तो आप इसमें सिलाई ही लगाएँ। ये हमारी फुल फाइनल वीडियो तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मेरा पूरा ये फुल फाइनल लखनवी फ़र्सी गरारा तैयार हो गया। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरे साथ आगे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। अपना ख़्याल रखें, अपने घर वालों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।